प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई 2005 को लंदन गए। लंदन में एक बड़ी विश्वविद्यालय है, उसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, ऐसा वो बड़े गर्व से कहते हैं। ठीक है, अब वो जो ऑक्सफोर्ड ने उनको एक डॉक्टरेट का डिग्री दिया, एक तो वो पहले ले चुके हैं पीएचडी करते हुए, अभी एक दूसरा डॉक्टरेट उनको दिया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मान के रूप में। तो उस डिग्री को लेने के लिए वो गए और वहां जो कार्यक्रम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें उनके साथ मंच पर ब्रिटेन की महारानी भी थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे टोनी ब्लेयर, और ब्रिटेन की सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। महारानी का जैसा आप जानते हैं ब्रिटेन में आज भी राजा के जैसा ही रुतबा है, उनका जो कुर्सी होता है वो सबसे ऊंचा बनाया जाता है, बाकी सबका कुर्सी उससे नीचा रहता है। तो मनमोहन सिंह और टोनी ब्लेयर का कुर्सी नीचा था, रानी का कुर्सी ऊंचा था, तो थोड़े ऊंचाई के पोडियम पर वो बैठी हुई थी, पेडेस्ट्रल पे। मनमोहन सिंह साहब ने 44 मिनट वहां भाषण दिया और उसकी रिकॉर्डिंग बीबीसी ने किया, और बीबीसी ने ब्रिटेन में तो उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद हिंदुस्तान में भी हमें वो देखने को मिल गया। 2-3 दिन के बाद उन्होंने यहां भी दिखा दिया। वो भाषण मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया। मनमोहन सिंह ने अपने 44 मिनट के पूरे भाषण में जो कुछ कहा वो किसी भी स्वाभिमानी भारतीय के लिए शर्म से डूब मरने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया अपने देश में से। ये उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वक्तव्य है कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। तो क्यों हो गई ये गलती? तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सभ्यता ने तो हमको बहुत कुछ सिखाया है, अंग्रेजों की संस्कृति से तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, अंग्रेजी शिक्षा से तो हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है, अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी ने तो हमें बहुत ऊंचा उठाया है। हम तो भारतवासी अंग्रेजों के आने के पहले अंधकार युग में रहते थे, अंग्रेजों ने हमको प्रकाश में लाया। तो इसलिए अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, और उसके भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था न होती तो हमको तो मालूम नहीं था न्याय कैसा होता है। जो अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं होती तो हम तो दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल वंचित थे, हमको तो ज्ञान भी नहीं होता। इतनी बातें 44 मिनट में वो बोल गए। उनका जो पहला ही वाक्य है, अगर हम उसको ठीक से समझने की कोशिश करें कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंग्रेजों को भगाने वाले जितने भी भारतीय थे वो सब मनमोहन सिंह की नजर में गलत हैं। अर्थात महात्मा गांधी गलत हैं, भगत सिंह गलत हैं, ऊधम सिंह गलत हैं, चंद्रशेखर आजाद गलत हैं, तात्या टोपे गलत हैं, झांसी की रानी गलत है, कित्तूर चेन्नम्मा गलत है। भारत में 6,40,000 क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान किया। उन सबका अपमान मनमोहन सिंह ने एक वाक्य में कर दिया कि हमसे तो गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया। नहीं भगाते तो शायद और अच्छा होता भारत, जो आज का भारत है ये और अच्छा होता। और अच्छा होता माने मनमोहन सिंह की नजरों में भारत और 1947 से 2005 तक अंग्रेजों का ही गुलाम रहता, हमारी नजरों में गुलाम रहता। मनमोहन सिंह की नजरों में विकास करता हुआ एक देश होता, क्योंकि विकास करना तो हमने अंग्रेजों से ही सीखा। ये मनमोहन सिंह की पक्की मान्यता है। ये उसको वो ऐतिहासिक संदर्भ में तो नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र के रूप में वो सिद्ध करते हैं अपने सभी व्याख्यानों में, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं। अभी भारत में शायद मनमोहन सिंह से ज्यादा अंग्रेजियत वाला दूसरा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसको आप टॉर्च लेके ढूंढो जो इतना पक्का अंग्रेज होगा। अंग्रेज भी सोचेंगे तो अपने पर शर्म करेंगे कि हमसे ज्यादा पक्का अंग्रेज तो ये है जो भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए ये सब करता है। अच्छा, 44 मिनट का भाषण बोल देने के बाद जब उनको डिग्री दी गई तो उसके एक कदम आगे जाकर उन्होंने क्या किया? मैंने आपको कहा ना कि विक्टोरिया जो उनकी रानी है वो बैठी हुई थी, उसका मंच थोड़ा ऊंचा था, तो मनमोहन सिंह उसके पास गए, लिटरली घुटनों के बल उसके सामने बैठे और वो कागज हाथ में लिए हुए, जैसे हम किसी भगवान के सामने घुटने में बैठकर वो जो प्रणाम करते हैं ना, मनमोहन सिंह ने ठीक उसी अदा में, स्टाइल में विक्टोरिया को प्रणाम किया, घुटनों में बैठकर, आगे झुककर। इतनी गुलामी अभी तक भारत में है प्रधानमंत्री स्तर के नेता में। अगले दिन लंदन के बहुत सारे अखबारों में बहुत कुछ छपा, और एक अखबार ने तो सीमा तोड़कर लिखा कि अभी हमें सोचना पड़ेगा कि भारत आजाद हो गया है हमारी गुलामी से। एक अखबार ने लिखा कि अगर मनमोहन सिंह एक व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड आए, लंदन आए, और उनको कोई डॉक्टरेट दी जाए और उसको वो स्वीकार करें और रानी के चरणों में बैठकर प्रणाम करें तो वो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति के रूप में। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो आए हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भारत स्वतंत्र हो गया है। ये जो मानसिकता है, ये मनमोहन सिंह तो मैंने एक निमित्त रूप में नाम लिया है, आपको समझ में आ जाए जल्दी, क्योंकि ये तत्काल की घटना है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक मनमोहन सिंह के साथ नहीं है, ये भारत के उन सभी नेताओं के साथ है जो पश्चिम को, विशेष रूप से यूरोप को अपना दिशा निर्देशक मानते हैं, निर्देशक मानते हैं, और मानते हैं कि जो कुछ अच्छा होगा वो पश्चिम से ही होगा। यूरोप